नमस्कार। भाई और बहन का सबसे पवित्र पर्व भैया दूज कल दिनांक 15 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। यह पर्व पूरे विश्व में मनाया जाएगा और बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म वैष्णव धर्म की सबसे बड़ी परंपरा सदियों से रही है। जब से मृत्यु लोक में यमराज का रोल शुरू हुआ है, बस ये समझिए तभी से ये यम और यमुना के बीच रिश्ता है। यमुना बहन है और इनकी बहन एक और भी है, उसका नाम है भद्रा। यम का भाई शनि है। नमस्ते कोण संस्थाय नमस्ते यम संज्ञाय। शनि का नाम यम का भ्राता भी है, यम के भाई हैं ये। हम शुरू करते हैं। भाई दूज पर बहुत सारी कथाएं हैं और कहानियां हैं। शॉर्टकट में समझिए कि यम और यमुना के बीच में एक ये बात हुई है कि जो भाई भातृद्विज को, भैया दूज को अपनी बहन से मिलेगा और उसके हाथ का बना हुआ भोजन करेगा या उसके दिया हुआ कोई उपहार लेगा या बहन को देगा, तो उसको यम का त्रास नहीं झेलना पड़ता। अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं उसके घर में कभी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल राहु काल भी होगा 12 बजे से 1:30 बजे तक, लेकिन 12 से 1:30 बजे के बीच में भाई दूज के दिन ये कोई मायने नहीं रखता कि राहु काल चल रहा है। हाँ, यात्रा करते समय यात्रा प्रशस्ति के कुछ नियम हैं कि राहु काल में यात्रा शुभ काम के लिए अगर जा रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए। 12 बजे से पहले जाएं या 1:30 बजे के बाद। राहु काल में तिलक करना कोई पाप नहीं है और ये शुभ कार्य है। ये शुभ कार्य राहु काल जैसी अशुभ चीजों को भी टाल देता है। देखिए, जब बहन तिलक करती है और गोला देती है, ये बहुत बड़ा उपहार है। शास्त्रों का नियम है और हमारी ये परंपरा है सनातन धर्म की। कन्या का जब विवाह हो जाता है तो हर वर्ष उसको अन्न दिया जाता है, क्योंकि उसका भी हिस्सा उस परिवार में है। वो बात अलग है कि कन्या जो है धान के रूप में दूसरे परिवार में गई। कैसी? धान की एक पौध होती है, छोटी छोटी पौध उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाई जाती है। यानी कि कन्या का जो धन है वो ऐसा है, एक घर में उत्पन्न हुई, दूसरे घर में जाकर के फलती फूलती है, उसमें फल लगता है। ठीक इसी प्रकार धान को भी एक खेत में रोपा जाता है, दूसरे में फिर रोपते हैं, तो वहां उसको धान उगता है। इसीलिए चावल देने की परंपरा है। खील, खील समझते हैं? चावलों का जो फूला हुआ है उसको खील बोलते हैं। खील बतासे देने की परंपरा है। इसके अलावा जो कन्या है वो इतना अधिक प्रेम करती है अपने भाई से कि भाई अगर 100 रुपया उसको दे रहा है तो पड़ोस में बताती है कि 1100 रुपये मेरे भाई ने दिए हैं। ये भाई बहन का प्रेम है। जो भी उपहार में देंगे तो प्रसन्नता से ग्रहण कर लेती हैं। इस संसार के अंदर बहन और भाई ऐसी चीज है कि उनका जो प्रेम है इस संसार में कोई कम नहीं कर सकता। बड़ा भाई होगा तो लड़की को पुत्री के समान पालन पोषण करेगा। अगर छोटा भाई है तो बहन का पूरा प्रेम उसके ऊपर होता है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक लड़की जहाज में बैठकर यात्रा कर रही थी। बादलों के बीच में जहाज का जो बैलेंस है कुछ खराब हुआ, सब यात्री डर गए। तो उस बच्चे से एक बहुत बुजुर्ग आदमी उसको देख रहा था। उसने कहा कि बेटी, इस जहाज में सारे यात्री घबरा रहे थे, मैंने तेरे चेहरे पर देखा कोई डर की नाम की तेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, डर भी नहीं था। उसने कहा कि मेरा पिताजी जहाज चला रहा है और मेरा भाई कॉकपिट में बराबर में बैठा है। तो जब मेरा भाई और मेरा बाप
जहाज चला रहे होंगे तो मुझे किस लिए डरना, वो मुझे मरने ही नहीं देंगे, जहाज का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बहन जो है अपने भाई के साथ सबसे अधिक सुरक्षित और सुखी महसूस करती है, निडर रहती है, जबकि उतना सुख, उतना निर्भय वो पति के साथ नहीं रहती है जितना अधिक भाई और पिता के साथ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कथा है, ये जो सुनता है यमराज की और यमुना की जो उनकी बहन है, उस कथा का श्रवण करने से भी इस बात की गारंटी हो जाती है कि उसके घर में किसी प्रकार का शोक, दुख, परेशानी नहीं रहती, बल्कि कई हजार गुना खुशियों का माहौल होता है। एक बहुत बड़ी बात गारंटी की बताता हूं, बहन को देने से, बहनों को, बुआ को, बहन के बच्चों को, भांजी, ये जो रिश्ते हैं इनको कुछ देना अच्छा रहता है। इनको देने से कई हजार गुना वापस आता है, ये शास्त्रों का नियम है। भगवान उतना ही देता है। पितृ देवताओं को देने से भी धन की वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शास्त्रों के अनुसार जब इस पर्व को कल मनाएंगे तो भाई बहन एक दूसरे को मिष्ठान द्रव्य दक्षिणा दें, तिलक करें, और बहन रक्षा सूत्र बांधती है। और उस समय ये मंत्र भी पढ़ा जाता है, क्या? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। लक्ष्मी और राजा बलि के बीच में भी ये संबंध है। तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। एक दूसरे की रक्षा का वचन दे या ना दे, लेकिन जब भाई के माथे पर तिलक होगा और हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाएगा तो जो उपहार भाई देगा, इसी के साथ साथ बस समझ लो ये गारंटी हो गई है कि उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। और सबसे बड़ा सामाजिक पर्व है ये। आपका अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, नैतिकता, हर प्रकार की सुख समृद्धि लाने वाला ये पर्व है। इससे कई परिवारों में भटके हुए, अटके हुए जो रिश्ते हैं, मनमुटाव हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कल श्रद्धा पूर्वक नियम से राहु काल का ध्यान ना रखते हुए कि भाई ये राहु काल होगा, लोग डराते हैं। हमारे त्योहारों में डरने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, और जब हम शुभ काम के लिए कोई काम करने लगते हैं तो भगवान गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मदद ए खुदा, भगवान मदद करते हैं। इसीलिए इस पर्व को, इस प्रेम के पर्व को यम और यमुना जैसे प्रेम से मनाते हैं, ऐसी हर भाई बहन अपने घर के सुख शांति के लिए, अनिष्ट का विनाश करने के लिए इस पर्व को मनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।